क्या जी इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर होगा, या फॉर एग्जांपल इकोनॉमिस्ट में मैं देख रहा हूँ, फॉरेन अफेयर्स में देख रहा हूँ, हर जगह पे ये जो तो अमेरिका ने इंडिया को ऐसा कर लिया है, और हमारे पास गद्दी पे बैठ जाओ। तो दिस हैज सेंड द सिग्नल सारी दुनिया को कि इंडिया इज अ सीरियस प्लेयर, इज अ वर्ल्ड लीडर नाउ। एक बात ये भी चल रही है कि अमेरिका वाकई ही पिच कर रहा है इंडिया को एज ए लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक कंपनी लुलु ग्रुप इन्वेस्ट करेगा हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में $1.3 बिलियन ओवर 3 इयर्स, और इसको कहा जा रहा है कि 10,000 करोड़ की ये इन्वेस्टमेंट का मंसूबा है। तो उनका जो इस्लामिक लॉ है वो उनके लिए कोई तो इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज और इंडिया का जो एयरफोर्स है उसकी एकदम एलिवेट हो जाएगा। सो इन टर्म्स ऑफ दैट कॉन्क्रीट बेनिफिट, इंडिया इज नॉट ओनली गोइंग टू have a stronger air force but will also have stronger defense technology capability इसके वजह से, right? So that is one concrete advantage. दूसरे है कि इन्होंने ड्रोन्स खरीदे हैं, बास लोग कह रहे हैं बहुत महंगा, paid more than other countries for the same drones वगैरह, whatever it is, predator drones तो आ गए हैं इंडिया के पास, and that will increase India's capability to अपने बॉर्डर सर्वेलेंस, बॉर्डर मैनेजमेंट में, और इवन ओशंस के ऊपर। सो इट गिव्स इंडिया सम बेटर एयर सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज। तीसरी चीज ये है कि जो माइक्रॉन की डील हुई है 2.5 बिलियन की है वो, जिसमें माइक्रॉन इज गोइंग टू इन्वेस्ट अबाउट $825 मिलियन, और गुजरात की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया की इन्वेस्ट करके तो तकरीबन $2.5 बिलियन का बेसिकली असेंबली और पैकेजिंग प्लांट बन रहा है। बट नाउ इंडिया इज पार्ट ऑफ दोज कंट्रीज जहां पे चिप मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई ऑन ए लार्ज स्केल। तो अमेरिका ने इंडिया को ऐसा कर लिया है, और हमारे पास गद्दी पे बैठ जाओ। तो दिस हैज सेंड द सिग्नल सारी दुनिया को कि इंडिया इज अ सीरियस प्लेयर, इज अ वर्ल्ड लीडर नाउ। He hangs around with the big boys. वो कहते हैं ना हाई स्कूल में you are hanging around with the cool crowd. So India is now hanging around with the US. भाई बाकी सब बेकार है, सब चिल्लर हो गए हैं सब। ये रशिया क्या चीज का पुतिन के ऊपर तो वारंट भी निकल गया है। Who wants to hang around with Putin when you can hang around with Uncle Joe? तो that is an elevation. तो अगर आप देखें ग्लोबल साउथ वगैरह में इंडिया का स्टेटस तो काफी बढ़ गया है ना। तो अब जैसा वो इजिप्ट गए, दे हैड टू टेक आउट देयर बेस्ट मेडल टू गिव इट टू एस्केप, मतलब टू मैच द सीरियसनेस। तो इन दैट सेंस दैट इज आल्सो, मतलब ये कह सकते हैं कि आप ये सॉफ्ट पावर वाली कैपेसिटी भी इंडिया की बढ़ गई है इस विजिट के लिए। और ये जो सप्लाई चेन डिवर्सिफाई करने की बात कर रहे हैं, that could become very serious। कह रहे हैं कि 2-3 साल में 25% of all iPhones will be coming from India। So that is, plus इंडिया का पास टैलेंट बहुत है सर, हजारों लाखों इंजीनियर्स, क्रिएटिव, हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड पीपल है, और वो सब इधर आ जाएंगे। वी आर गोइंग टू जस्ट गो इनटू, कहते हैं ना दुकान में जाके अच्छे सारी चीजें उठा लेकर आएंगे, तो दे विल गो एंड पिक द ब्रेन्स इंडिया के, विल ब्रिंग देम हियर। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक कंपनी लुलु ग्रुप इन्वेस्ट करेगा हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में $1.3 बिलियन ओवर 3 इयर्स, और इसको कहा जा रहा है कि 10,000 करोड़ की ये इन्वेस्टमेंट का मंसूबा है। अब आप ये सोच सकते हैं कि जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो उसमें जॉब्स कितनी निकलेंगी, कितनी जॉब्स क्रिएट होंगी। वैसे तो ये इंडिया में जॉब्स क्रिएट होना अब एक बहुत छोटी सी बात इसलिए लगती है कि एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो जहाज़ों का हुआ था, 500 जहाज़ जिसमें ख़रीदे गए थे, उसमें इंडिया ने अमेरिका के लिए 2 मिलियन जॉब्स क्रिएट की हैं। तो दूसरे कंट्रीज़ तो वहाँ पर आकर जो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, तो वो तो फिर अब कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो खुद एक ऐसा इंडिपेंडेंट और कंट्री ऐसा बन चुका है कि जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो तो बाहर जाके दूसरों के लिए जॉब्स जो क्रिएट करे। लेकिन फिर भी बहरहाल जॉब्स तो हमेशा ही चाहिए होती हैं। Amazon.com raises investment in India to $26 billion by 2030 after meeting with PM मोदी। और इसकी डिटेल्स इस तरीके से हैं कि उनकी तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं $26 बिलियन की, ये बाय 2030 कंप्लीट होंगी, और इसमें ये भी ऐड किया गया कि $6.5 बिलियन जो हैं इन न्यू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स इन एन अनाउंसमेंट मेड आफ्टर CEO एंडी जेसी मेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बिजनेसमैन उनसे वहाँ पर
मिलने के लिए मरे जा रहे थे वहाँ के बिजनेसमैन, जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो ट्रेडर्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, सभी लोग मरे जा रहे थे वैसे तो, लेकिन ख़ास तौर पर बिजनेसमैन इसलिए क्योंकि वो अपनी प्रोडक्ट्स इंडिया में लाना चाहते हैं, इतनी बड़ी मार्केट में वो भी अपना हिस्सा जो है लेना चाहते हैं। तो उसमें ये अब कहा गया है इट विल इन्वेस्ट 1.6 ट्रिलियन रुपीज़, 12.9 बिलियन डॉलर्स इन द कंट्री बाय द एंड ऑफ 2030। जी तो उनका जो इस्लामिक लॉ है वो उनके लिए कोई उनके कल्चर से कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आता, क्योंकि उनका इस्लामिक लॉ उनके कल्चर की ही ग्रोथ है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, इसलिए वो नहीं लिख रहे वी आर इस्लामिक कंट्री, वो कह रहे हमारा लॉ इस्लामिक होगा, मगर वो We नहीं are कह रहे वी आर Arabs. इस्लामिक कंट्री। यू हैव टू मेक अ डिस्टिंक्शन। अब आप आगे सुन लीजिए। नहीं, अगर यही कॉन्स्टिट्यूशन जो मिस्र का है, अगर यही लाइन पाकिस्तान यूज करेगा तो कैसे करेगा, मैं जरा आपसे सुनना चाहती हूँ। पाकिस्तान को कहना होगा कि दिस, अब मैं आपको इसका एग्जैक्ट बता देता हूँ। उन्होंने तो खुद को अरब से जोड़ लिया ना, ये खुद को हाँ, किससे मगर जोड़े? एक कंट्री तो नहीं बनाई ना, एक कंट्री तो नहीं बनाई, कई अरबिक कंट्री है, यूएई भी अरबिक कंट्री है। वो कह रहे वी आर अरब बट वी आर इंडिपेंडेंट कंट्री। सीरिया भी है। 1950 के दशक में सीरियन रिपब्लिक और इजिप्ट रिपब्लिक ने यूनाइटेड नेशन में एक एप्लीकेशन दी। उन्होंने कहा कि सीरिया एज अ कंट्री और इजिप्ट एज अ कंट्री मर्ज होना चाहती है और हमें आज से जो है यूनाइटेड अरब रिपब्लिक कहा जाए, ऐसे ही कुछ कंट्री का नाम दिया, मैं भूल रहा हूँ। तो यूनाइटेड नेशन ने मान लिया, लेकिन वो 10 साल में टूट गए वो। तो वो जो यूनाइटेड अरब रिपब्लिक बना था वो खत्म हो गया, बाद में वो फिर से सीरिया बन गए, वो इजिप्ट बन गए। वो ये नहीं, वो इंडिपेंडेंट कंट्री कह रहे, आपको लिखना पड़ेगा, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का होगा कि द इंडियन रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। एग्जैक्टली यही मैं सुनना चाह रही थी। एग्जैक्टली सब जुड़े हैं अपने इतिहाद से। वाहिद हम है कि हमने मुल्क बनाने के बाद अपने इतिहाद से किनारा कर लिया, और इसी पॉइंट की तरफ मैं आ रही। एक और चीज जड़ी भी है खोद दी इसमें। ना, आपने एग्जैक्टली अपनी जड़ अब खोद दी, इसमें एक रिलीजन और को चीज भी कल्चर है। से कंफ्यूज कर दिया। प्रधानमंत्री का अमेरिका का दौरा अब ख़त्म हो चुका है और अब एनालिसिस चल रहा है कि इस दौरे से भारत ने कितना मुनाफा कमाया, और पाकिस्तानी मीडिया ये बात कर रही है कि क्या जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उससे कुछ भारत को सब्सटेंशियल बेनिफिट मिलेगा, या फिर ये सारी विज़िट बस एक हाइप्ड विज़िट थी, जो कि सच बात नहीं है। इंडिया ने बहुत कुछ हासिल किया है। अब अमेरिकन जेट इंजन्स भारत में बनेंगे और उसकी टेक्नोलॉजी भी अमेरिका ने भारत को देने के लिए हामी भर दी है। इससे ये पता चलता है कि आने वाले समय में हमारी एयरफोर्स बहुत ही ताकतवर हो जाएगी, क्योंकि हम जेट इंजन खुद से मैन्युफैक्चर कर सकेंगे। अमेरिका के दौरे के दौरान जितनी भी चर्चा हुई, इन सब चर्चाओं का जो आउटपुट है वो आने वाले कुछ समय में दिखने लगेगा। जैसे ग्लोबल साउथ की लीडरशिप के लिए अमेरिका भारत का पूरा समर्थन कर रहा है, और आने वाले समय में ये चीज़ दिखेगी भी, क्योंकि ग्लोबल साउथ की लीडरशिप के लिए चाइना और इंडिया दोनों के बीच में टसल चल रही है कि ग्लोबल साउथ का लीडर फाइनली कौन बनेगा, और जो ग्लोबल साउथ है वो किसको अपना लीडर एक्सेप्ट करेगा, जिसमें अभी तक तो भारत आगे चल रहा है। और ऐसी पूरी उम्मीद है कि भारत ही ग्लोबल साउथ का लीडर कहा जाएगा आगे आने वाले समय में।